जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय मंदसौर ज़िले में, मध्य प्रदेश में। एक जगह है गरोठ। तो गरोठ के पास में मेरी गाड़ी का एक्चुअल में थोड़ा टायर ब्लास्ट हो गया था हाईवे पे। आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर आपकी गाड़ी में 2 से 3 से ज़्यादा पंचर हैं ट्यूबलेस वाले, तो आप टायर ले करके मेन हाईवे पे ना चलें, जो बड़ा हाईवे हो। क्योंकि जैसे ही आप की स्पीड तो नॉर्मली 100 होती है, जब आप इस पर 2 से ढाई 3 घंटे का सफ़र ज़्यादा तय करते हैं तो एक प्रेशर बनता है टायर के अंदर और वो आपका टायर फाड़ता है। लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। मुश्किल से 10 मीटर में आराम से गाड़ी को मैंने साइड में लगाया। ऊपर वाली कृपा थी और आप लोगों का आशीर्वाद था। तो ये एक सीख मिली कि भाई पुराना टायर लेकर के उस पर बिल्कुल भी ना चलें। मुझे लालच ये था कि यार छोड़ो और थोड़ा 2-4 हज़ार किलोमीटर चल जाए। फिर उसके बाद एक बड़ी अच्छी कहावत है कि आपके कर्म साथ साथ चलते हैं। यहाँ रुके, अचानक से जो है भैया का कॉल आया कि सर कहाँ पे हो। मैं बोला यार मैं तो मध्य प्रदेश मंदसौर में हूँ। बोला मैं यहीं पे हूँ। तो देखो अब इनके किस्मत में लिखा था आज का खाना, और यहीं पे इनका संतरे का बगीचा है। यहाँ पे इसी की गाइडलाइन अपनी चल रही है। आज हम बात करेंगे छोटी छोटी बातों पे कि संतरा किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक परिचय लेते हैं। भैया आपका एक परिचय। रामकरण पाटीदार। गाँव का नाम? खजूरी रुंडा। खजूरी रुंडा। और तहसील? गरोठ। गरोठ। और आपका दादा? भेरूलाल मालवी। भेरूलाल मालवी है। गाँव आखली। आखली। हाँ। वो कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। एमपी में ही है? एमपी, हाँ पास में। हाँ अच्छा, क्योंकि यहाँ बॉर्डर क्रॉस भी होता है ना? नहीं, सिर्फ एमपी में। अच्छा अच्छा। और आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? चलो आ जाओ। अच्छा, ये अपना पानी का कुंड हो गया। ये कितने लाख लीटर का है? ऐसे कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, कुआं है। इसमें नीचे से पानी आता रहता है। दिखा दो बेटा, इसमें से पानी आता है। वो लिखा गौरी कुंड। बारिश हो गई तो ये जमीन बराबर आ गया था। अच्छा, ऊपर? हाँ, ये नीचे जमीन के बराबर तक आ गया। अरे वाह, थोड़ा लेवल नीचे चला गया। मतलब बढ़िया है। ये आप साल भर काम करेगा अब पानी का? हाँ, साल भर काम करेगा। अब पानी नीचे से आता है इसमें? मीठा पानी है? पानी मीठा है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बगीचा कितने साल पुराना है? ये नींबू है कि संतरा है? अच्छा, ये नींबू है। ये नींबू है। ये नींबू का रूल ही यही है, आप लोगों को नहीं पता। अच्छा, ये संतरा है। तो ये बीमारी का कारण टूट के गिरा है? हाँ, ये मतलब ये सब्जी वाला फल गिरते ही है। अच्छा, ये अभी संतरा आ रहा है ऊपर। अरे वाह मन्नू, इधर आ जा। देखो ये मेरी बिटिया है छोटी वाली। संतरा देख, जो तू खाती है ना, ये रहा ठेले पे। ठीक है, ऑरेंज। ये देखो। अरे नहीं नहीं, ये तो अभी तो खट्टा होगा ना? नहीं, मीठा होने लगा। नहीं, मीठा होने लगा। नहीं, अभी ये तोड़ेंगे तो मीठा निकलेगा। नहीं, ज्यादा खट्टा नहीं, मीठा ही निकलेगा। और गिरा हुआ वाला सेक निकलेगा। वो तो खराब निकलेगा, स्वाद नहीं लगेगा। ऐसे कैसे यार? ये तो गिरा हुआ ही खिलाते हैं हमें लोग ठेले पे। ये तो फेंक दो सर, इसका स्वाद। सुनो सुनो सुनो, ये तो गड़बड़ है फिर। इसका मतलब ठेले पे जो हमें दे रहे हैं वो लोग वो सूखा हुआ देते हैं, ये वाला ना? देखो ये संतरा मैंने नीचे से उठाया था। ये स्वाद नहीं लगेगा सर, इसका स्वाद बिगड़ गया। ऐसे कैसे यार? हमें तो ये भी टेस्टी लगता है क्योंकि हम संतरे वाले नहीं हैं। ये वाला करके देखो, ये फेंक दो। ये खट्टा है, ये मीठा होगा। हाँ, थोड़ा मीठा लगेगा और पकने के बाद और बहुत बढ़िया मीठा लगेगा, पर अभी थोड़ा कच्चा है। थोड़ा मिठास तो पूरी आएगी अभी 1 महीने। अच्छा, ये लगभग कितने महीने की फसल है आपकी? ये 9 महीने के, 9 साढ़े 9 महीने। स्टार्टिंग कब से होता है? फरवरी में। फरवरी में स्टार्टिंग होता है। 15 फरवरी को फूल आते हैं। 2 बार फ्लाइंग होती है। अच्छा, आप इधर आ जाओ, ये वो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें 2 बार, जैसे एक तो फरवरी में जो फ्लावरिंग होती है ना, उससे तो उसकी जरूरत नहीं है अपनी सूक्ष्म अवस्था की। और एक जुलाई में जो निकलती है, तो उस टाइम उसको क्या बोलते हैं? मम्मी को दे दे। ये मीठा है। तावन बोलते हैं उसको। वो तावन लगती है जब वो फ्लावरिंग आती है अपने प्रकृति के हिसाब से। और ये जो अपने फरवरी वाला है ना, ये तो अपन पानी पिला देते हैं, जब फूल आना शुरू हो जाता है इसमें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस वाली फसल में। बाकी इसकी एक ही समस्या, ये टपक ज्यादा होती है, ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है इसमें, और उसमें नुकसान नहीं है। देखो, गिरने का एक कारण है किसी भी फसल में। बेटा इसको क्यों बना रहे हो? बंद करो। किसी भी फसल का फूल ड्रॉपिंग का एक ही कारण है जो हमारे साथ होता है। जैसे पशुओं में आप देखो, जानवरों में गर्भपात का, महिलाओं में गर्भपात का, या पौधों में गर्भपात का सबसे मुख्य कमी है 2 चीजों की। एक है आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन का बहुत अच्छा ना होना, शरीर कमजोर होना, ओवरऑल शरीर। उसके बाद में ओवरी कमजोर होना, बच्चेदानी बोलते हैं जिसे। अब इनकी बच्चेदानी कहाँ है साहब? तो इनके अंदर भी बच्चेदानी होता है, वो हमारी तरह नहीं होता है। कैल्शियम की कमी और बोरान की कमी
जैसे ही आपके फल में होगी, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो जमीन में उपलब्ध नहीं है वो कब आते हैं? जब आपकी जमीन का कार्बन 0.90 से ऊपर जाना स्टार्ट होता है, उस समय में ऑटोमेटिकली प्राकृतिक तौर पे जमीन के अंदर से न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। इसको आपको कुछ ला के देने की जरूरत नहीं है कहीं से। लेकिन जब तक नहीं है, एक तो ये छेड़छाड़ करना बंद करो, जो जुताई कर रहे हो ये बहुत गड़बड़ है। तो सर ये खरपतवार सर ये अरे खरपतवार कुछ नहीं कहता हम लोगों को भाई, हम जबरदस्ती खरपतवार के पीछे पड़े हैं। आपके गांव में क्या केवल एक ही बिरादरी रहती है? अगर सारी एक ही बिरादरी हो जाए तो नाई का काम कौन करेगा, धोबी का काम कौन करेगा, मोची का काम कौन करेगा? नहीं रहता ना। सभी लोगों की समाज में जरूरत है। ऐसे ही ये जो खरपतवार है, इसकी जड़ें गहरी हैं, इसकी जड़ें उथली हैं। इसकी पास हाँ तो ये हर कोई खरपतवार दुनिया में ऊपर वाले ने पैदा किया है। दुनिया में वो कोई भी चीज खराब पैदा नहीं करी। हर कोई खरपतवार न्यूट्रिशन नहीं लेता। केवल 20% खरपतवार नुकसान देते हैं। वो भी कैसे? यदि वो फसल से ऊपर चले गए तो। अच्छा हाँ उस बढ़वार के हिसाब से। अगर वो फसल से ऊपर चले गए तो, और ये तो फसल से बहुत नीचे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से इन खरपतवारों का कोई असर आपके बगीचे में पड़ता होगा। फिर भी आपको अगर ऐसा डर लगता है तो यहाँ पे और किस किस चीज की फसल होती है? यहाँ पे सोयाबीन मक्का बारिश में सोयाबीन, मक्का, मूंगफली। मक्का की आपके यहाँ तूड़ी बसता है, हाँ सोयाबीन की भूसी बसती है, उसको आप चारों तरफ से डाल दो इसके ऊपर मल्चिंग तौर पे। एक बार करना है, तो उद्दी लग जाएगी उसमें। नहीं लगेगा, मन कर रखी नहीं लगेगा। करके देखो। उसके बाद ये आपका उसके अंदर डिकम्पोजर चलाओ जो भूमित्र में आपके अंदर दिया हुआ है। ये भाई साहब सब खाद में तब्दील हो जाएगा। आप पहले आदमी नहीं होंगे जो ये कर रहे हैं, दुनिया कर रही है। जितना इसकी जड़ों को तोड़ोगे। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, ये संतरा है। मैंने भाई साहब को बोला संतरा खाओ, संतरा खाओ इसको। अभी मैंने संतरा खाने के लिए दिया और मैंने पीछे से यहाँ पैर मार लात मार दिया इनके। तो खाने लायक ही ना हो तो आप पहला ध्यान कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा सर। संतरे पे क्यों नहीं जाएगा? सर लात मारी ना, चोट लगी ना? हाँ अभी मारा नहीं है। एक तो कभी लोगों को लगे लात मार रहे हैं किसानों को, ठीक है, वो प्रैक्टिकल तौर पे समझा रहा हूँ। ऐसे ही जैसे ही आपने इस पौधे का पैर पे लात मारा, जड़ तोड़ा, तो पहले एनर्जी कहाँ देगा? जड़ बनाने। तो फल टूटेगा कि नहीं? वो फल की तरफ से जान हट जाएगा। सीधी सी बात है। फल टूटने का कारण क्या है? एनर्जी वहां से हट जाना। क्योंकि उसके लिए प्राथमिकता है जड़। उसको पता है जड़ जिंदा रहेगी तो दोबारा भी बना लूंगा। मैं कहीं गौशाला चला रहा हूं, मेरा बच्चा बीमार हो जाता है तो मैं गौशाला की तरफ ध्यान नहीं दूंगा दूध की, मैं पहले मेरे बच्चे की तरफ ध्यान दूंगा। बच्चा जिंदा रहेगा, मेरा वंश चलेगा तो मैं गौशाला दोबारा बना लूंगा। समझ में आई क्या? तो कभी भी जितनी छेड़छाड़ नीचे करोगे और जो भी खाने के लिए दोगे, सबसे पहले पौधा अपनी जड़ को रिकवर करेगा। करना किसको चाहिए? फल को। आप करके देखो, 5 पौधों में छेड़छाड़ मत करना और बाकी में खूब दबा के छेड़छाड़ करो जो करनी है। उन 5 पौधों का रिजल्ट और साइज और फल देखना। अब बात आती है कि फल क्यों गिर रहा था, मेन आपकी समस्या। अब इसके 2 उपाय हैं रोकने के। अब नीचे से कैल्शियम के लिए क्या देते हो? कैल्शियम देते सर। कैल्शियम मैंने कभी कभी। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 1 एकड़ के लिए 15 से 20 किलो साल में 2 बार करना है ये काम। चूना लेना है पिसा हुआ, उसको 2 से 5 या 3 गुना या 5 गुना क्वांटिटी में 5 गुना गोबर की पकी हुई खाद ले लेनी है, भट्टी खाद। अब इसको पानी का मॉइस्चर दे करके और ढक के 15-20 दिन छोड़ देना है। बिना ढके भी छोड़ दो, ऐसे बगीचे में नीचे पन्नी बिछा के छोड़ दो, बस केवल मॉइस्चर मेंटेन रखो। तो सर ये अपना चुनना 1 एकड़ के लिए कितना जाएगा? वो 15 किलो 1 एकड़ के लिए। अब आपने इसको खूब दबा के 15-20 दिन रहने दो। तो चूना कौन सा, वो भुजा वाला? हाँ, भुजा हुआ। भुजा वाला। जो भी मिल जाए, पहले पिसा हुआ ले लो, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं, एक वो आग पकड़ता है, गर्म नहीं होता नहीं है। वो ठंडी में जाता है, वो केले के लिए यूज होता है। मैं आप इस जिस बगीचे में खड़े उसकी बात कर रहे हैं अपन, हाँ ठीक है। ठीक है। तो वो लेना है आपने, वो लेकर के इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बराबर मात्रा में छिटक देना है। सब जगह छिटकना है, यहाँ नहीं छिटकना है क्योंकि यहाँ तक जड़ें नहीं है इसकी। मोटी जड़ें हैं। जड़ें जो है वो यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बस जो भी है यहाँ है, इस बीच में यहाँ पे देना है आपने। क्लियर है? उसके अलावा अपन एक दूध का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आपके पास देसी गाय है तो इसका दूध 2 किलो, नॉर्मल गाय या भैंस है तो 5 किलो, 200 लीटर पानी, 40 ग्राम हींग, 250 ग्राम ग्लूकोज या आधा से 1 किलो गुड़, ठीक है।
और उसके अंदर 200 ग्राम हल्दी, ये मिला के आप संतरे पे महीने में एक बार स्प्रे कर दो, आपको अद्भुत भयंकर परिणाम मिलेगा दुनिया के किसी फसल पे भी। अगर किसान ये नहीं बना सकता है तो फिर आप HDL प्रोटीन और मिक्स न्यूट्री जो हमने सचिन भाई को यूज कराया था, 2 ग्राम पर लीटर, 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर महीने में एक बार, ये दूध से भी सस्ता पड़ेगा आपको। 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालो और उसके बाद स्प्रे कर दो, आपका ये जो डिफिशियंसी टूटने वाला जो सीन है ये खत्म हो जाएगा। एक इसकी जड़ों में माइकोराइजा का प्रयोग करो। माइकोराइजा अगर हम इसकी जड़ों में डालते हैं तो फिर जड़ों का विकास होगा, जड़ों का विकास होगा तो भोजन अच्छे से उठाएगा, तो ये टूट नहीं होगी। एक और चीज, अगर आप भूप्रहरी भूमित्र का स्प्रे, भूप्रहरी को जमीन में और भूमित्र को भी जमीन में, अगर आप भूप्रहरी का स्प्रे 15-15 दिन में नहला दें इसको, तो कीड़े मक्खी मच्छर फंगस और ये टूटने की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा अमरावती के एक किसान हैं राजेश कसाट, वो कई साल से हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका संतरा ड्रॉप हुआ लोगों का 75%, 25% संतरा बचा खेत में। उन भाई साहब का बोले सर मैं 1 साल में हालत खराब हो गई मेरी, मतलब मैं तो करोड़ों की तरफ चला गया। उनका 75% बच गया, केवल 25 गिरा। सर उनकी कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ मैं दे दूंगा आपको। राजेश कसाट जी हैं, जबरदस्त किसान हैं, बेहतरीन आदमी और बड़े स्तर पे संतरे की खेती करते हैं। और यही कल्चर, वो तो सिस्टर कल्चर भी नहीं बनाते, और मदर कल्चर बनाया और सीधा स्प्रे, सीधा जमीन में फिर मंगा लेते हैं। बोले सर मैं कई लाख रुपए की दवाई फूक रहा था, इस बहाने में कम से कम एक कंट्रीब्यूट तो कर सकता हूँ आपके एक योगदान में, जो आप युद्ध चला रखा आपने ये केमिकल और इनके प्रति, तो कम से कम मैं आपके साथ तो खड़ा हूँ। तो आप इसमें एक तो क्या करें, साल में एक बार माइकोराइजा जरूर दें। माइकोराइजा आप घर पे भी बना सकते हैं, बाहर से भी खरीद सकते हैं। अगर आप बाहर से भी कहीं से खरीद रहे हैं तो 3000 IP का लें, इंडो प्लस एक्टो वाला, नहीं तो अपन के यहाँ से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। नंबर 2, एक बार साल में केला गुरु का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जैसे बच्चा को हमने पढ़ा दिया लिखा दिया स्कूल भेज दिया, अब वहाँ पे टीचर ही नहीं है, हमारी जमीन में हार्मोन्स ही नहीं है, ये बताने वाले कि संतरे को मोटा भी होना है, इसको कौन बताएगा कि तुझे मोटा होना है? इसको हार्मोन्स बताएंगे, हार्मोन्स अपन ने दिए नहीं, तो फिर क्या होगा? ये पढ़ लिख के गधा बनेगा। ये देखो ये पढ़ा जहाँ तहाँ, ये किसी काम का नहीं। आपके हिसाब से हमारे यहाँ होता, लोग इसको उठा के ले जाते, 100 रुपए किलो बिक रहा है अभी। सर यहाँ तो कम है, मेरे वहाँ तो बहुत पड़ा खेत में मेरे को। तो ये खड़ा नुकसान है दादा। हाँ सर वही तो, ये खड़ा नुकसान है, तो वो आपने एक बार देना है, ज्यादा नहीं, एक एकड़ में एक चलेगा आपका। नहीं माइकोराइजा प्लस केला गुरु फ्लावरिंग समय, हाँ HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्री के स्प्रे कर लो। इन सब चीजों का फ्री में कैसे बनाना है वो 12 से 43 नंबर की वीडियो में बनाया बताया है। देखो 2 चीजें हैं, या तो घर पे बना लो या फिर हमसे खरीद लो। नहीं करूंगा वाला ऑप्शन तो है नहीं है, तो फिर खेती छोड़नी पड़ेगी। तो कुल मिला के खेती के साथ अत्याचार करना बंद करो, रासायनिक फर्टिलाइजर डायरेक्ट डालने बंद करो, भट्टी खाद बना के दो। तो सर इसकी डोज क्या रहेगी केला गुरु की? केला गुरु का आपका रहेगा 500 लीटर टैंकर लेते हैं 500 लीटर के टैंकर में जी। अपना देखो नीचे तो केला गुरु की जरूरत पड़ेगी नहीं जी। क्योंकि आपका वो इतना ज़्यादा है, आप उसके 2 स्प्रे लेंगे 500 लीटर में, 2 डब्बी पूरी किट एक ही साथ 500 लीटर में आपकी आ जाएगी। 500 लीटर में 100 पौधे आ जाएंगे। 500 लीटर में आपकी पूरी एक किट फंस जाएगी। जी। एक किट में 2 बोतल आती हैं, जी। वो दोनों बोतल डाल दो। केला गुरु। हाँ उसके अंदर 3 पैकेट आते हैं, जी। 2 पैकेट डाल दो। एक पैकेट को बचा लो, या तो ड्रिप से छोड़ देना या फिर नीचे से बखेड़ देना पानी में मिला के, जैसे भी आपका मन करे, ठीक है। और अपना उसको एक बार यूज कर दो बस साल में, हार्मोन से वो जबरदस्त काम करेगा। स्प्रे में ले लेंगे ना, स्प्रे में ले लो आप, 4 पेड़ों पे करके देखो, 100 पेड़ों पे, रिटर्न बैक गारंटी। अगर रिजल्ट नहीं आया तो पैसे वापस। क्यों भाई हीरो तू सो रहा है अभी, इतनी देर में आतंकवादी फोड़ देते हैं। जुताई में कैल्शियम तो हो गया अभी तक भी हमने इसका जुताई किया हुआ है। हाँ सर, ये बारिश तो की थी, खरपतवार हाँ तो ये संतरा तब तक पौधे पे था कि नहीं था, था। तो पैर में चोट, आपके हाथ में रसगुल्ला है, मैंने पैर में लात मारा, तो ध्यान कहाँ जाएगा? वो समझ रहा हूँ सर, पर जैसे रोटावेटर तो निकाल सकते हो, वो कम गहरा होता है। जड़ नहीं कटनी चाहिए बस। हाँ रोटावेटर इतने इतने काट, ऊपर करके रोटावेटर भी 2 तरीके से निकलता है, एक नीचे बैठा के, हाँ। एक ऊपर। तो ऊपर वाला निकालो, जड़ नहीं कटना चाहिए बस, ये आपकी जिम्मेदारी है। सर वो कैल्शियम तो बोरान के लिए, अब बल्कि इसके अंदर भी ट्रैक्टर चलाओगे तो ये भाई आप एक साल में 1 एकड़ में 2000 लीटर ट्राइकोडर्मा अपना वाला, हाँ। 2000 लीटर जो अपना जो कैप्सूल आता है सुडोमोनास वाला, 2000 लीटर नीमाटोड और 2000 लीटर भूमित्र, 2000 लीटर भूप्रहरी, मतलब ये बनेंगे तो एक ही साथ। मैं आपको केवल अलग अलग बता रहा हूँ।
आपने अगर ये कल्चर 2000 से लेके 5000 लीटर तक 1 एकड़ में 1 साल में छोड़ दिया, चाहे तो एक बार, चाहे हर महीने, चाहे हर दिन, चाहे हर साल, मतलब ये इतना जाना है 1 साल में आपके खेत में, उसके बाद ये जो समस्या आप मुझे बता रहे हो, इन सभी समस्याओं से मुक्ति आपको गारंटेड मिलेगी। बस मन पक्का करके अपने घर पे गुड़ ला के रखो, धकाधक बनाए जाओ, धकाधक चलाए जाओ, धकाधक बनाए जाओ, धकाधक चलाए जाओ। 2-3 फार्मूले हैं बड़े मोटे मोटे संतरा किसानों के लिए। अगर इसके फल को और बढ़िया बनाना है तो 3 किलो दही, 3 किलो आपका गुड़, और उसके अंदर आपका 1 किलो चूना ले लो। ठीक है, पहले दही गुड़ को होने दो, उबलने दो, उसके पहले दही और 3 किलो दही, 3 किलो गुड़ मिला के रख दो। 5 दिन के बाद इसमें अगर तिल का खली मिलता है तो तिल का खली इसमें डालो 4 किलो। हाँ, और 10 किलो डालो सरसों का खली। संतरे वाले किसान के लिए बता रहा हूँ मैं, जिस स्थिति में मैं आज खेत में खड़ा हूँ। आप इसको बनाओ 200 लीटर, छोड़ दो 5-7 दिन के लिए। तो ये बनाना किसमें है? पानी में नहीं बनाना है, इसको भूमित्र में बनाना है। 1-2 लीटर भूमित्र भी डाल देना है। ठीक है, अब इसको 7 दिन छोड़ने के बाद वापस से 200 लीटर या 500 लीटर, जितने लीटर में ही आपको मिलाना है मिलाओ। पर पेड़ कम से कम आपका 2-2, 4-4 लीटर आ जाए उसके हिस्से में। इसी को और पानी में, हाँ, ज्यादा पानी में क्वांटिटी में कर लेंगे, मिला लो और खेत में छोड़ो, या फिर पानी के भरे पर रख दो, पानी के धार के साथ जाने दो, जैसे मन करे। ठीक है, और अगर स्प्रे करने का मन हो तो इसी को 500 लीटर में 100 लीटर डाल के आप स्प्रे करो छान के। अरे टॉप रिजल्ट है। एक और इसमें कर सकते हो आप, 200 लीटर पानी में 5 किलो गोबर, मैं स्प्रे का बता रहा हूँ। हाँ। 5 किलो ताज़ा गोबर, 5 किलो आपके इसमें 1 किलो दही, 2 किलो गुड़। ठीक है, और इसके अंदर आप डाल दो थोड़ा सा क्या आपका गुड़ हो गया, गौमूत्र अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन है गुड़, दही और गोबर, और 2 किलो सरसों की खली। ये डाल के और इसको 5-7 दिन छोड़ दो। इसको भी कोशिश करो भू प्रहरी में बनाओ, भूमित्र में नहीं। ठीक है, स्प्रे वाले को भू प्रहरी में, भूमित्र में बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके अंदर से पूरी ताकत निकाल लेगा। मतलब कोई भी एक कल्चर 1 लीटर डाल दो इसके अंदर। अब आप इसको 7 दिन के बाद छान के डाइल्यूट करके जितने लीटर पानी में भी डालना है, जैसे 500 लीटर पानी में डालना है तो 300 लीटर पानी, 200 लीटर ये मिला कर आप स्प्रे मारो बगीचे में। कितने पैसे लगे? सारे उत्पाद एक तरफ और ये दोनों फार्मूले एक तरफ। करके देख लो यार, समस्या क्या है। दही का स्प्रे करो 1 एकड़ के लिए, 2 लीटर दही, और इसमें 2 लीटर दही में थोड़ा सा आप इसके अंदर वो मिला लो, क्या बोलते हैं, गुड़, और इसको आप रख दो 5-7 दिन के लिए। और इसको आप 5-7 दिन रखने के बाद खाली इसका भी स्प्रे कर सकते हो। ये भी अद्भुत रिजल्ट है। इसमें सुहागा डाल दो आप थोड़ा सा। हाँ सर, सुहागा ही बोल रहा था। सेंधा नमक डाल दो आप इसके अंदर, 250 ग्राम से ज़्यादा मत डालना। हाँ, काला नमक डाल दो, 200 लीटर में। हाँ काला नमक डाल दो। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो चीज़ें बहुत है, बेसिकली 4 चीज़ें याद रखो। पहली चीज़ है कि हमने अपने खेत में भू प्रहरी भूमित्र चलाने हैं, मतलब सारे मित्र बैक्टीरिया, मित्र कल्चर। नंबर 2, आपको भट्टी खत बना के देना है। नंबर 3, पानी की व्यवस्था करनी। आप लोग जो पानी दे रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम इसके बीच में एक नाली बना दें 2 फीट की चौड़ी और 1 फीट की गहरी, तो आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाएंगी। बेड पे होना चाहिए ये, बगीचे में बीच में 2 फीट की गहरी ऐसी एक नाली दिखनी चाहिए सामने से, 1 फीट गहरी, 1-1.5 फीट गहरी, पानी उसमें चलाओ, इसमें मत दो डायरेक्ट। आप देखो फिर कमाल, बस वो नाली भर दो और तुम्हारी ड्यूटी खत्म। यहीं पे सारी जड़ें हैं। ज्यादा मन नहीं मान रहे तो आप इसको प्लस का निशान लगा सकते हैं। इस बगीचे में प्लस का निशान, तो पौधे के चारों तरफ पानी जाएगा, पौधे में नहीं जाएगा। आप करके देखो, आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। ये सबसे आसान है, ट्रैक्टर से नाली बनाना, छोटे वाले ट्रैक्टर से। हाँ, बन जाएगा। करके देखो आप। एक बगीचा नहीं उठ रहा था हमारे यहाँ पे एक किसान का, उन्होंने थोड़े फ्रूट व्रूट के और सारे बगीचे मिक्सअप लगाए हुए थे। जब उन्होंने ऐसे किया सारा बगीचा बूम हो गया। बोले सर ये क्या जादू है? हम बोले ये तो प्रकृति का नियम है। तो हमें नेचर के साथ कनेक्ट होकर चलना है। तो सर ये भू प्रहरी इनको हर बार लाना पड़ेगा कि उसको? नहीं, एक बार मंगवा लिया आपने जी, 5 एकड़ तक के लिए 100 लीटर के ड्रम में बना लो ला के। 100 लीटर 200 लीटर, अब 1 लीटर निकालो, 100 लीटर पानी में डालो,
200 लीटर बनाना है तो 2 लीटर निकालो, 300 लीटर बनाना है तो 3 लीटर निकालो। जी। अभी गुड़ को और आलू को बार बार उबालने की जरूरत नहीं है, वो एक बार। वन टाइम शुरू में उबालना है उसको। बाद में नहीं। दोबारा तो वो ताजा गुड़ ऐसी बोरी में से निकालो, उसमें डालो और भूल जाओ। बस इसको ढक के रखना एकदम बढ़िया करके, मक्खी मच्छर नहीं जाना चाहिए, ये नियम है इसका। इसके ऊपर है ना। हाँ, और 5-7 दिन के बाद ये तैयार है, अपने खेतों में यूज करो। अगर आपने ईमानदारी से भूप्रहरी के सूडोमोनास का हाँ सर, सुडोमोनास। और बीबीएमबी वाले का स्प्रे किया, जी। मैं गारंटी देता हूँ कोई बीमारी नहीं आएगी आपके खेत में। बिल्कुल सर। आपको दुकान पे जाना नहीं, 1 रुपए की दवाई खरीदना। जो मदर कल्चर जो अपन बनाया सर, 17 दिन तक खराब नहीं होगा। ये 5 साल भी खराब नहीं होगा अगर आप इसको सही से रखोगे तो। अच्छा, बिना हिलाए मतलब हिलाया नहीं उसको, अगर हिलाए बिलाए सब कुछ करो, मक्खी मच्छर कीड़ा धूल मक्खी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा इज्जत के साथ रखना है। हाँ। समझ गए क्या? जैसे घर में पीने का पानी रखते हाँ, हैं वैसे ही उसका ध्यान रखने का है। ऐसी नहीं कि डंडा उठाया कोई भी और मक्खी मच्छर वाला जाड़ा ऐसे फूंक मारी और अंदर घुसा दिया, वो गड़बड़ है। वो तो फिर दूसरा बैक्टीरिया चल जाएगा। तो समझ में आई जो मैंने समझाया? हाँ सर, उतार दे। नहीं आई तो दोबारा ये वीडियो देख लेना, फिर आ जाएगा। और बाकी कोई सवाल? सर आपने ज्यादा माँ की एक समस्या और हाँ इधर आ जाओ। काली मस्से की ज्यादा समस्या काली मस्सा मतलब या ये पौधा नहीं सर, इनमें एक बार एक मक्खी आवे का जो अणी बन की यहाँ पीठ छोड़ जावा काली काली, जैसे ये नगेरी। हाँ, हाँ, ये जैसे वाली। फुटान होगा नहीं। अभी ये नहीं आएगा अगर आप इसके ऊपर भूप्रहरी का स्प्रे करते हैं तो। बंद कर देते क्या? अगर आप इसके ऊपर भूप्रहरी का स्प्रे करते हैं तो। भूप्रहरी के अंदर क्या क्या है? ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, बिबेरिया बेसियाना है, मेटारिजमनी सोप्ले है, पेसिलोमाइस है, मतलब वो सारी चीजें जो प्रकृति ने जमीन में दी हैं, लेकिन हम भूल गए हाँ सर। या हमें भुला दिया गया कि नहीं 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 नहीं। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से अंग्रेज गए और अमेरिका को भेज दिया, हाँ सॉरी अमेरिका को भेज दिया कि इनको दवाई बेचो और जो बचा कुचा हिंदुस्तान में है वो भी लूट लो, क्योंकि हमने इन्हें 100-150 साल से पकड़ के रखा था। इनको खेती वेती कुछ खास आती थी और ये परेशानी में है। हमारी परेशानी का फायदा उठाया और ये गेहूं के थ्रू घुसे थे, थोड़ी सी दवाई लेके। उसके बाद ये घुसे नहीं। जैसे शुरू में किसी बच्चे को बिगाड़ना हो तो 1 पैक 2 पैक से शुरू करो कभी कभी, बाद में वो तुम्हारे साथ पक्का वाला हाफ और क्वार्टर पे सीधा बोतल पे आ जाएगा। वो स्थिति इन्होंने हमारी कर दी। आज हम बिना इनकी दवाई के खेती नहीं कर पा रहे, हाँ सर। लेकिन ऐसा संभव है। कीट की समस्या, 2 समस्या, एक तो आनंद बताई जाए। या हाँ। समस्या है और एक एक और आवे सिट्रसिल्ला की, जो अब फुटान होगा और सिट्रसिल्ला ही जाएगा। वो नहीं फुटाने बिल्कुल रोक दे। कल परसों एक किसान का फोन आया था, नाम याद नहीं आ रहा भाई, तुम अगर देख रहे हो तो वीडियो भेजना। उन्होंने बोला कि सर सिट्रसिल्ला नहीं आया मेरे खेत में इस साल। अच्छा, ये ताज्जुब की बात है। तो वो प्रेयर को स्प्रे कर जाओ। किन्नू और संतरा ये मामा भांजे हैं, हाँ दोनों एक ही कैटेगरी है। इसी को मॉडिफाइड करके किन्नू बनाया गया था, हाँ, किन्नू संतरा मौसम है नहीं? तो किन्नू में हमने मरे हुए बगीचे उठा दिए। आपका पेट सूख रहा था कहीं, आप एक चीज जड़ में 20 लीटर भूप्रहरी भूमित्र 10-10 लीटर अब डाल के देखो और फिर मुझे बताओ दोबारा हरा नहीं हो गया तो सर ये जैसे अपने मंगवा लिया अपना भूप्रहरी ये कल्चर, इसके बाद आपको सुडोमोनास लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसी में है भाई, इसमें है ना। इसी में सब कुछ है। नहीं सुडोमोनास। हाँ दोनों 1523 नंबर का वीडियो है, दोबारा देखो, हाँ पता उसमें सब है जी। आपको कहीं जाना नहीं है। 2 ले लो, देखो बागवानी वालों को 4-5 ड्रम बनाने हैं। कैसे? एक में भूमित्र 9 कैप्सूल, जी। एक के अंदर ये 4 कैप्सूल छोटी वाले डिब्बे में हमने दिए हैं। इन चारों को अलग अलग बनाना है। ट्राइकोडर्मा नीचे के लिए, सुडोमोनास ऊपर की फंगस के लिए, निमाटोड नीचे के लिए, जी। इसका कोई स्प्रे में रोल नहीं। और बीबीएमबी में चारों हैं, बिबेरिया बेसियाना, मेटारिजमनी सोप्ले, मतलब रस चूसने वाले कीड़े, काट के खाने वाले कीड़े, बोर करने वाले कीड़े, सबका उपाय इन 2 डब्बे के अंदर दे दिया हमने बस तो आपको। फिर वही मंगवा। बस वही मंगवाओ और वही चालू करो। माइक्रोराइजा लगाओ। अच्छा, अपने पास सिलिकॉन स्टिकर भी आता है, हाँ 100 रुपये का बता। वो बहुत सस्ता है, 100 ml है। हाँ। 1 एकड़ में 10 ml लगता है, मतलब 25 ml आपका एक 500 लीटर में। बस सर एक और सवाल है, 500 लीटर में इनको 25 जैसे अपन वो 500 लीटर में 25 ये ml। बनाएंगे अपन वो भट्टी खाद, ये प्लांट है, हाँ। तो इसको कितना कितना देंगे अपन वो जो डीएपी आप जो देते थे ठीक उसका आधा कर दो पहले साल, सर वो और गोबर की खाद में मिला दो। हाँ अब आप एक आइडिया लगा लो मुझे बीच बीच में कितना देना है। हाँ वो तो आइडिया है। जैसे आपने 1 मुट्ठी डीएपी लिया, हाँ 5 मुट्ठी गोबर की खाद लिया, हाँ तो अभी ये कितना हो गया? 5 मुट्ठी हो गया, 5-6 मुट्ठी। हाँ है नहीं? हाँ तो एक पेड़ को 5 मुट्ठी देना है। हाँ सर जी। उससे बड़ा अच्छे से आइडिया लग जाएगा आपको। हाँ वो तो और 2 बार में फेंको, 3 बार में फेंको, 1 बार में जरूरी नहीं है।
पहली बार भिगा पहला पानी के साथ फेंको। दिया था एक कट्टो दे दो और बस। आधो कर दो। ठीक है। जी सर। और बाकी और कुछ सवाल आपका? बस सर ये सब 1 रुपए में। और पता है कितने रुपए में बनता है जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको? 1 रुपए में। आपने 300 लीटर के 5 ड्रम बनाए, 1500 लीटर हुआ 15 लीटर हुआ है नहीं? हाँ 1500 लीटर आपने बना लिया। हाँ। और 1500 लीटर कितने रुपए में बना? 3098 रुपए में। 3000 रुपये में तो 2 रुपए लीटर हो गया। 2 रुपये अब 1 लीटर से आपने 100 लीटर बनाया आगे, 1 लीटर 100 लीटर बना। तो कितने रुपए? 1 लीटर कितने का हुआ? 2 रुपए का। 2 लीटर में 100 रुपए। 50 लीटर नीचे डालो, 50 का स्प्रे कर दो। तो 2 रुपए में उपाय है आपकी बीमारी का। अब या तो 2 रुपए में कर लो या 2000 रुपए में कर लो। और 2000 में करके भी हम परेशान है। ये सर ये देखो, ये सब जमीन पे पड़ा हुआ है। सर बहुत यहाँ तो कम है सर, ये तो सर ये तो यहाँ तो बहुत कम है सर। मेरे वहाँ तो नहीं बड़े, इसको रोकने का एक ही तरीका है, फिलहाल एक दूध का स्प्रे करवाओ तुरंत। दूध का है ना। हाँ। और आप लोग जब तक ये फल मोटा नहीं होता है तब तक बीच में 1-2 स्प्रे मिट्टी के भी करो। तो मिट्टी के वो ड्रम में खोल 5 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया, उसकी मिट्टी ले ली 20 किलो, हाँ ड्रम में डाल दिया, आधा किलो गुड़ डाल दिया, 200 ग्राम हल्दी डाल दिया जी। और इसको भूल गए 1 दिन के लिए। उसके बाद डंडे से चलाना है। और ड्रम चोरी होने का खतरा है तो हैंड टू हैंड भी कर लो। नहीं कोई फिर 15 मिनट इंतजार करना है। ऊपर के पानी को सर वो 5 बार बार हिलाना नहीं है। जी। ऊपर के पानी को लगभग 150-160 लीटर पानी को कपड़ा छान करना है, दोहरा तीरा कपड़ा रख के, जी और डायरेक्ट सीधा स्प्रे करना है। तो ये वो 5 मिनट नीचे की मिट्टी लेना। 5 फुट नीचे की नहीं लेनी, जी। 5 फीट गहरे गड्ढे की दीवारों की मिट्टी लेनी है, हाँ वो साइड ऊपर से नीचे हाँ सर, तक। वही तो। ये अपने खेत की मिट्टी ले हाँ, अरे इसी- कोई इसी दिक्कत के नहीं लिए बाबा, लो। हम कहाँ मिट्टी लेने जाएंगे? लोगों के खेतों में लाओगे, साला लट चल जाएंगे यहाँ। तो कहीं भी ये गड्ढा खोद लो जहाँ मन करे आपका, हाँ वहीं से ले लो, हो गया काम खत्म। तो ये करके देखो आप, छोटी छोटी ट्रिक है यार। दूध आपके घर में, मिट्टी आपके घर में। 200 लीटर में कितनी मिट्टी बनाई इसमें? 20 किलो। 200 लीटर में। वीडियो ध्यान से देखना है, हाँ सर देखो। वीडियो में तभी समझोगे। हाँ सर। हर चीज वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ ये कई 100 वीडियो में बोल चुका हूँ मैं। बस आपको ध्यान से वीडियो देखने की जरूरत है। सर देख रहा हूँ वीडियो में। हाँ ठीक है, चलो और कोई सवाल? चले फिर, चलो ठीक है, हाँ। जय हिंद।